हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो, आज हम इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे इस वीडियो में। हो सकता है स्टिचिंग ना देखें क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। तो स्टिचिंग मैंने किया है, तो देखिए किस तरह का दिखता है। थोड़ा चेंजिंग के साथ हम बनाए हैं क्योंकि क्लाइंट के हिसाब से थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो उस हिसाब से मैंने किया है। तो इस क्लिप में आप देख सकते हो कि कैसे मैंने स्टिचिंग किया है। यानी ये जैकेट जैसा दिखाई देता है, टू पीस दिखाई देता है। यानी मैंने गले जो है दो दो बनाए हैं। आप डायरेक्ट पैच करके भी बना सकते हो, लेकिन मैंने अलग तरीका बताया इसमें कि किस तरह आप कर सकते हो। अभी बैग देखिए किस तरह मैंने लगाया है, डोरी यानी गैप वाला बनाया मैंने। हुक आई वाला नहीं है, डोरी वाला होता है, वो बैग में गैप होता है। और ये ब्लाउज टाइट भी है, डमी में आ नहीं रहा है क्योंकि जिस मेजरमेंट से मैंने बनाया है वो क्लाइंट को ही आएगा, यानी डमी के साइज का नहीं है। तो मैंने पिन पे रोका है, देखिए किस तरह का गैप दिखाई देता है। यानी हुक आई बंद नहीं हुआ है, इसीलिए डोरी भी मैंने जो बंद किया है वो गैप बड़ा दिख रहा है। इतना बड़ा गैप नहीं होता है, लेकिन इसलिए गैप आया है क्योंकि ये टाइट है। टाइट का मतलब है क्लाइंट के मेजरमेंट का है, डमी के साइज का नहीं है। अब देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया, यानी डबल नेक मैंने किया है। तो देखिए किस तरह से दिखाई देता है। पैच करके बनाया जा सकता है, लेकिन ये लुक नहीं आएगा जो दिख रहा है। यानी कोई भी पहनेगा तो उसको ये अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा, यानी देखने में भी खूबसूरत दिखाई देगा। तो कभी भी बनाना है तो इस तरह से बनाना है आपको जैसे मैंने बनाया है। अगर आप पैच करके बनाते हो तो वो लुक नहीं आएगा। और किस तरह से मैंने कहाँ बिठाया है, किस वजह से बिठाया है, किस तरह बनाएंगे तो ये बराबर आएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने कटिंग भी डिटेल से बनाया है, और इसका वीडियो भी मैंने स्टिचिंग का पूरे डिटेलिंग के साथ बनाया है कि कौन सा पार्ट कहाँ ज्वाइंट होगा, कैसे होगा। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारा शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से पूरा मेजरमेंट आपको लेना है। तो पहला मैंने एक निशान लगाया, शोल्डर का है या लेंथ का, जो भी समझ लो। उसके बाद जो भी आपका लेंथ होगा उस पर आपको निशान लगाना है, और जो भी डॉट पॉइंट का लेंथ होगा उसका निशान लगाना है। उसके बाद दोनों निशानों को इस तरह से बड़ा कर देंगे। मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से मैं इस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ। आपका कोई भी मेजरमेंट हो उसको फॉलो करते हुए इस तरह से कर सकते हो। अभी शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। ब्लाउज में 1 इंच ही किया जाता है। अगर सलवार कुर्ती वगैरह कुर्तियाँ बनाते हो तो उसमें ज़्यादा होता है, 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक भी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आर्मोल में उसमें डाट नहीं होता है, और इसमें अगर आप ज़्यादा डाउन कर दोगे तो डाट की वजह से ज़्यादा झुक जाएगा। नेक का ब्रॉडिंग मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाया। इसलिए मैंने ज़्यादा लगाया है क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा ब्रॉड चाहिए, और जो इमेज आप देख रहे हो वो ब्रॉड नहीं है। उसके हिसाब से मैंने, क्लाइंट के हिसाब से मैंने 3.25 पे निशान लगाया है। उसके बाद मैंने शोल्डर का स्लोप दे दिया। अभी आर्मोल का लेंथ यहाँ पे 7 इंच पे निशान पहले लगा लेना है। ये जो भी आर्मोल होता है, कहीं भी निशान लगाओ, मेजरमेंट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे कट करना चाहिए। यानी जो भी आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है उसके हिसाब से किया जाता है। ये मैंने एक लाइन कर दिया, जो हमने आर्मोल का लेंथ दिया वहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो यहाँ पे अपर चेस्ट मेजर करना है, तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके एक निशान लगाना है। उसके बाद 1/2 इंच बढ़ा के एक निशान लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया। अभी फ्रंट शोल्डर माइनस करेंगे। तो अगर जो इमेज देख रहे हो इस तरह का शोल्डर है तो सिर्फ आपको 1/2 इंच माइनस करना है फ्रंट का शोल्डर। लेकिन मैंने 0.25 इंच किया है क्योंकि मैं थोड़ा डीप में जाने वाला हूँ। आप 1.5 इंच तक माइनस कर सकते हो, क्योंकि आप लोग डीप बनाते हो तो आप लोग का शोल्डर डाउन होता होगा, गिरता होगा। मुझसे नहीं गिरता है, इसलिए मैं कम किया हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया, यानी 4 इंच नीचे, और वहीं से हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप लेने वाले हैं। अभी डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे, सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उससे 1 पॉइंट माइनस पे ही लगाना है, प्लस पे बिल्कुल नहीं लगाना है। और यहाँ पे आके वेस्ट पे 0.25 इंच माइनस, यानी 3/4 इंच माइनस करके एक निशान लगाना है। और नीचे 1/4 इंच का निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है। ये निशान इस तरह से दिया जाता है ताकि हम ज्वाइंट करेंगे प्रिंसेस कट को तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए। डार्ट वाला बनाओ या कोई भी बनाओ, इस तरह से थोड़ा झुका देना चाहिए। उसके बाद ये तीनों निशानों को इस तरह से मिला के शेप दे देंगे, तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। ये शेप आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, इसका कुछ फार्मूला नहीं है। बस शेप अच्छा दिखना चाहिए, उस हिसाब से आपको लगाना है। अभी देखिए मैंने 0.25 इंच का डार्ट यहाँ पे लगाया है आर्मोल के लिए, यानी कि 3/4 इंच का। और इस तरह से डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आर्मोल कितना आ रहा है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है, और जो भी बॉडी से मेजरमेंट आपने लिया है या तो उतना ही रखना है या 1/2 इंच लूजिंग पे रखना है। क्योंकि ब्लाउजों में लूजिंग नहीं होता है, कुर्तियाँ वगैरह बनाया जाता है उसमें 1.5 इंच से 2 इंच लूज किया जाता है। लेकिन जो ये ब्लाउज बनते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, जितना आपने मेजरमेंट लिया है उतना रखना चाहिए।
तो मैंने देखो चेक किया तो मेरा थोड़ा ऊपर आ रहा था, यानी आर्मोल बड़ा हो रहा था, तो मैंने इस तरह से ऊपर निशान लगाया और उसके बाद इस तरह से मैंने शेप दिया आर्मोल का। तो देखिए किस तरह से मैं दे रहा हूँ, उस तरह से आपको देना है। बहुत लोग मेजरमेंट अलग-अलग तरीकों से लेते हैं, कोई ऊपर बहुत नापता है, बहुत नीचे कोई नापता है। तो आपने कैसे लिया है उस हिसाब से आपको आर्मोल रखना है। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता है तो जो भी आप मेजरमेंट लेते हो, उसके हिसाब से अगर बड़ा होता है तो शॉर्ट कर लो, अगर शॉर्ट हो रहा है तो बड़ा कर लो, ये आपके हाथ में होता है। एक बार बनाओगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आर्मोल मेजरमेंट लेने का तरीका सबका अलग-अलग है, तो आप लोग किस तरह से लेते हो, उस तरह से आपको हैंडल करना है। अभी देखिए इस तरह से मैंने डार्ट का भी निशान लगा दिया, पौना इंच का, यानी आर्मोल के डार्ट का। अब हम यहाँ पे वेस्ट का जो डार्ट होता है वो निकालेंगे। तो देखिए वेस्ट का मैंने निशान लगाया, जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाया बैक के लिए, और 1 इंच बढ़ा लिया डार्ट के लिए, यानी बैक के डार्ट के लिए। उसके बाद देखिए वो अपर चेस्ट का जो अंदर का लाइन है, यानी जो हमने 4 से डिवाइड किया था वो निशान से, और ये नीचे वाला वेस्ट के निशान से इस तरह से मिलाएँगे और बिल्कुल बस्ट के सामने एक निशान लगा के नाप लेंगे ये। तो ये हमारे बैक का मेजरमेंट निकल गया। अब ये मेजरमेंट निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से माइनस करेंगे इधर, और जो भी आपका फुल बस्ट है उसमें हाफ इंच की लूजिंग दे के अगर देना है तो दे दो, और वरना तो बिल्कुल जो है लूजिंग नहीं दिया जाता है डीप नेक ब्लाउजों में। यानी जो मैं ब्लाउज बताने जा रहा हूँ, इसमें हाफ इंच की लूजिंग आप दे सकते हो, जैसे मैं दूंगा, मैं भी दूंगा, इस तरह से आप दे सकते हो। तो जितना निशान आया उतने पे मैंने निशान लगाया और इस तरह से एक शेप लगा दिया, यानी अपर चेस्ट की लाइन से उस लाइन को मिला के मैंने निशान लगा दिया। अब उसके बाद जो भी ये सेंटर का पार्ट है वो हम यहाँ पे माइनस करके और इस तरह से निशान लगाया मैंने। तो जो भी ये बीच में बचा है वो हमारा डार्ट निकल गया है। यानी इस तरह से परफेक्ट एकदम डार्ट निकलता है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो इस तरह से डार्ट निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 3 इंच का डार्ट मेरा निकला है, तो निकालने के बाद में इस तरह से मैंने शेप दे दिया प्रिंसेस कट का। उसके बाद देखिए यहाँ पे डार्ट के लेंथ को इस तरह से बराबर कर लेना है। यानी कि जो हमारा सेंटर का पार्ट है वही हमारे साइड वाले पार्ट का, यानी डार्ट पॉइंट के नीचे का हिस्सा उतना ही होना चाहिए। तब जाके हम जब जॉइंट करेंगे तो छोटा-बड़ा नहीं होगा। इस तरह से होने के बाद में 1.5 इंच के करीब आपको इस तरह से उठा देना है साइड को। साइड आपको ज़रूर 1.5 इंच उठाना चाहिए। आप लोग को अगर लगता है बैक शॉर्ट होता है, मेरा तो नहीं होता है, लेकिन आप लोग को होता है तो यहाँ पे कम उठा के और उसके बाद में बैक का लेंथ बढ़ा सकते हो। या तो बैक का सेंटर आप उतार दिया करो, जब बैक का डार्ट लगा के हम कटिंग करते हैं, तो सेंटर थोड़ा उतार दोगे, साइड से कम कर दोगे तो भी बैक लंबा हो जाएगा। तो जैसे करना है वैसे किया जा सकता है। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया, निशान लगा लिया प्रिंसेस कट का। अब नेक डीप का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इमेज आप देख रहे हो, ये नॉर्मल नेक है, यानी कि बिल्कुल क्लोज नेक है। लेकिन मुझे थोड़ा डीप रखना है, इसलिए देखिए मैं इस तरह से डीप नेक का निशान लगा लिया। क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा डीप चाहिए, थोड़ा ब्रॉड भी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने निशान लगाया है। इस तरह से आपको अगर डीप चाहिए तो इस तरह कर सकते हो, और इसमें शोल्डर आप लोग 1.5 इंच माइनस करना फ्रंट का, बैक का नहीं, सिर्फ फ्रंट का। तब जाके आप लोग का बराबर बैठेगा। मैंने पौना इंच माइनस किया है, क्योंकि मैं बॉर्डर लगाने वाला हूँ, और मैं जिस अंदाज से कटिंग करके जिस अंदाज से बनाता हूँ, मेरा नहीं शोल्डर गिरता है, आप लोग को गिरता है, तो आप लोग के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह से देखिए जहाँ-जहाँ बॉर्डर लगाने वाला हूँ, वो मैं निशान लगा के आप लोग को दिखा रहा हूँ। अभी सेंटर में जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है वो आप कट करके भी लगा सकते हो और डायरेक्ट पैच करके भी लगा सकते हो। आप लोग को अगर ऐसा लगता है प्रिंसेस कट बनाने के बाद में इस तरह से आपको बॉर्डर पैच करके ये डिज़ाइन को बनाना है, वो भी बना सकते हो। अगर चाहिए तो ऊपर के डार्ट को क्लोज़ करके सिंगल डार्ट नीचे करके वो भी कर सकते हो। तो जो बेहतर लगे कर सकते हो, लेकिन मैं इसको कट करके बना के आपको दिखाऊँगा कि कट करके बनाएँगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो आपने देखा होगा, मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि मैंने कैसे बनाया है, तो उसका मैं कटिंग करके बताने वाला हूँ। और ये देखिए जो बॉर्डर हम लगाएँगे इस तरह से बिल्कुल डार्ट पॉइंट पे रहेगा, तो ये ऊपर टक्स नहीं आएगा। लेकिन मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि इमेज में मुझे थोड़ा डार्ट पॉइंट के नीचे दिखाई देता है। बिल्कुल डार्ट पॉइंट पे लगाएँगे तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो, वो नहीं आएगा। बॉर्डर के नीचे वो डार्ट पॉइंट का वो जो भी सेंटर होता है, वो आ जाएगा। लेकिन मैंने जानबूझ के नीचे किया है, और मुझे नीचे दिखाई भी दे रहा है, इसलिए मैंने किया है। बिल्कुल बस्ट पे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे किया है। और भी नीचे आप कर सकते हो, जैसे हम अक्सर बनाते हैं बेल्ट वाला, वो भी बन जाएगा इसमें। लेकिन ये जो इमेज है उसके हिसाब से मैं थोड़ा नीचे करके सेम टू सेम कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसका कटिंग करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने साइड-साइड से कटिंग कर लिया है, यानी जो हमारा फरमा है उसका कटिंग कर लिया है, डिज़ाइन का कटिंग हम बाद में करेंगे। क्योंकि पहले हम बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम ये डिज़ाइन को कटिंग करके जॉइन करके आपको दिखाएँगे किस तरह करना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया बाहर-बाहर से। अभी हम पहले बैक की कटिंग करेंगे।
पूरा कटिंग करने के बाद भी बैक कटिंग हो जाता है, लेकिन मैंने इस तरह से अधूरा छोड़ा है ताकि आप लोग को आसानी पड़े समझने में भी और मुझे भी कटिंग करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। इसलिए मैं इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। तो पेपर मैंने ले लिया है और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से बराबर पे रखना है जैसे मैंने रखा है। यानी सेंटर में जहाँ पे हुक आई होता है, आप इसमें ओपनिंग बैक का भी दे सकते हो, फ्रंट का भी दे सकते हो। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ ओपनिंग देना है, आपकी मर्ज़ी कहीं भी दे सकते हो। इमेज के हिसाब से देखिए बैक में हुआ है ओपनिंग, तो उस तरह से बैक में देना चाहिए। बहुत लोग को फ्रंट ओपनिंग का पसंद होता है, तो इस तरह से फ्रंट ओपनिंग भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखो कैसे करना है वैसे कर सकते हो, इसीलिए मैं सिंगल पेपर बताता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, जहाँ देना हो दे सकते हो। अभी इस तरह से मैंने शोल्डर बराबर पे रखा है और जितना शोल्डर यानी हमने नापा है बॉडी का, उसका हाफ करके निशान लगाया और हाफ इंच मैंने बैक को बढ़ा दिया है, क्योंकि नॉर्मल बैग है तो इसलिए मैंने ऊपर कर दिया है। मेरा मतलब है डबल नेक है, इसलिए जो है मैंने इस तरह से ऊपर बढ़ा लिया है। अभी अपर चेस्ट वाले निशान पे मैंने निशान लगा दिया, जो मैंने 4 से डिवाइड किया था उस निशान पे, यानी अपर चेस्ट वाले पे। उसके बाद उसी निशान से साइड का लेंथ हमको इस तरह से नाप लेना है, यानी जो फ्रंट का लेंथ है साइड का वही हमारे बैक का होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको लेंथ बराबर पे निशान लगा लेना है नाप के, और उसके बाद में शोल्डर सीम देखिए मैंने कहाँ रखा है, वहाँ रखना है और इस तरह से निशान लगाना है ब्रॉडिंग का, यानी बैक के ब्रॉडिंग का। तो इस तरह से आपको शोल्डर सिम को यहाँ भी बराबर ही रखना है, छोटा बड़ा नहीं रखना है। नेक ब्रॉड हो जाएगा बैक का, वो सही है, क्योंकि बैक का नेक ब्रॉड होना ही चाहिए, तभी गला जो है फ्रंट का बिल्कुल चिपक के बैठता है। अभी जितना शोल्डर है उससे क्वार्टर इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगा के आर्म होल का आपको शेप देना है बैक के लिए। इस तरह से देखिए कैसे मैंने दिया, इस तरह से आपको निशान लगाना है। बाहर नहीं जाना है, बहुत लोग बाहर की तरफ निशान लगाते हैं, अगर वहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो बैग में झोल आएगा, इसलिए आपको बाहर करके नहीं लगाना है। उसके बाद ये लेंथ का निशान जो हमने लगाया था, ये साइड के लेंथ का, वहीं पे इस तरह से 2 निशान लगा देना है, एक हमारे लेंथ का है और एक एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाना है डार्ट के लिए। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद वेस्ट नापेंगे और जितना भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान मैंने लगा लिया और उसके बाद में 1 इंच जो हमने डार्ट के लिए रखा था, वो डार्ट का बढ़ा के इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद हम साइड को इस तरह से बंद कर लेंगे। उसके बाद हम नेक का निशान लगाएँगे। तो नेक का निशान यहाँ पे बैक का नापा नहीं जाता है, आप आइडिया से, अंदाज़ से कुछ भी लगा सकते हो जो आपको बेहतर लगे। तो देखिए इस तरह से अंदाज़ से मैंने इस तरह से नेक का शेप दे दिया, यानी नॉर्मल बैक का। उसके बाद डबल नेक का देना है तो जितना भी डीप रखना है आप रख सकते हो। अगर डीप नेक देते हो तो यहाँ पे आपको अपर चेस्ट पे थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी डार्ट को क्लोज़ करके जब हम बनाएँगे तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मैं आपको कटिंग करके अभी बताऊँगा कि किस तरह करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से डबल नेक का निशान लगा लिया। हुक लगाना है तो इस तरह से निशान लगाना है, वरना डोरी लगाना है तो थोड़ा गैप करके लगाना है, हल्का-सा गैप करना है, क्योंकि ज़्यादा गैप करोगे तो ज़्यादा फैलेगा, यानी कि ज़्यादा ब्रॉड दिखेगा। तो इस तरह से थोड़ा-सा कम करके इस तरह से निशान मैंने दूसरा लगा लिया। तो इस तरह से हम डोरी लगाने वाले हैं, वहाँ पे जहाँ भी हुक आई हम लगाते हैं ऊपर, वहाँ पे हम डोरी लगाएँगे। क्योंकि क्लाइंट ने डोरी के लिए बोला है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है और जब भी आप कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन रखते हुए आपको कटिंग करना है। मैं कटिंग करके भी दिखाऊँगा किस तरह किया जाता है। बहुत लोग को ये होता है कि क मार्जिन कहाँ-कहाँ रखना है, तो आप लोग गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ-कहाँ, कितना-कितना मार्जिन रखा जाता है। मेरे कटिंग में कहीं मार्जिन नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्जिन रखना है हर जगह। तो देखिए इस तरह से डार्ट को क्लोज़ करके अभी बैक के डार्ट को मैं इस तरह से कटिंग कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएँगे। तो देखिए इस तरह से क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद में हम सीधा कर लेंगे। अगर आप लोग को बैग यहाँ पे लंबा करना है, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे निशान लगाने जा रहा हूँ तो मैं सीधा लगाऊँगा, लेकिन आप लोग सेंटर जो होता है बैग का वो झुका दोगे तो बैग लंबा हो जाएगा, यानी बैग का लेंथ बढ़ जाएगा। पता नहीं इंडिया में बहुत लोग को बैग लंबा-लंबा चाहिए होता है, इसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो बहुत लोग को शिकायत रहता है कि बैग शॉर्ट होता है। मेरा शॉर्ट नहीं होता है, बाकी लोगों का होता है और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इस तरह से बढ़ा सकते हो। इस तरह से बढ़ा लोगे, जो मैंने इस तरह से कट किया, डाँट के पार्ट जो है झुका हुआ दिख रहा है, तो इस तरह से आपको सेंटर भी थोड़ा झुका देना है। तो इस तरह से लेंथ बड़ा यहाँ से भी हो जाएगा। या साइड से जो हम डाँट के लिए निशान लगाते हैं, यानी प्रिंसेस कट का जब हम फ्रंट में लगाते हैं, वहाँ भी मैंने बताया कि किस तरह से कम कर लेंगे तो वहाँ से भी बढ़ जाएगा। यानी कोई दिक्कत नहीं होता है, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने डार्ट को कटिंग किया और उसके बाद नेक की कटिंग किया तो किस तरह से नेक ढीला हो रहा है।
लेकिन कभी भी इस तरह का नेक डीप बनाते हो तो डार्ट यहाँ पे अलग से नहीं लगाना है, आपको डार्ट को क्लोज कर देना है। तो अभी मैं कटिंग करके डार्ट को क्लोज करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है। यानी कि डार्ट को क्लोज कर दोगे तो नेक जैसा बनाए हो ऐसे ही रुका रहेगा। अगर आप इस तरह से करके और नेक बनाओगे तो ढीला ढीला नेक आएगा, यानी डीप नेक का। तो इस तरीके से आपको डार्ट को लंबा कटिंग करके और चिपका के बंद कर देना है। तो बंद कर दोगे तो नेक का शेप बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, जैसा आपने कटिंग किया है वैसे ही रुक जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्लोज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे टेप लगा देना है आपको। इस तरह से कटिंग करके टेप लगा के उसके बाद जब कपड़े पे जाओगे तो आप जिस तरह से फ्रेश दिखेगा उस तरह से आपको फ्रेश कटिंग कर लेना है। तो ये मैं चिपका के आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से लंबा डार्ट कटिंग करना है। मेरा मतलब है कि लंबा कट लगाएंगे तो इस तरह से अच्छी तरह से फ्रेश आ जाएगा। और इस तरह करेंगे तो जो भी हमारा जो अपर चेस्ट का एरिया है वो हमारा और क्लोज हो जाएगा, यानी बैग कम हो जाएगा। तो बैक कम होना ही चाहिए। किस तरह का कभी भी डीप नेक हो तो फ्रंट के मुकाबले बैक काफ़ी कम रहता है, कम रहेगा तो ही चिपक के बैठेगा। आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने एक दिन पहले अब मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, वो किस तरह से लड़की डांस कर रही है, दुल्हन है जिसका शादी हुआ है। तो देखिए किस तरह से बैक डीप है और अच्छी तरह से चिपक के बैठा हुआ है, कहीं से कहीं लूज नहीं है। तो इस तरह से आप लोग अगर बनाओगे समझ के तो कहीं से लूज नहीं होता है। अगर आप सोचोगे नहीं बैक लंबा चाहिए, फिर उसके बाद डीप नेक भी चाहिए, तो डीप नेक में तो प्रॉब्लम आएंगे ही। क्योंकि डीप नेक में ऐसा होता है कि बैक को शॉर्ट रखना पड़ता है। अगर आपने लंबा रखा तो बैठेगा ही नहीं। आप बना के ट्राई करके देख लेना। अभी यहाँ पे मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो देखिए उतना गैप करके मैंने नापा है तो शोल्डर बराबर आ रहा है। यानी कि जो भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाया था उतना ही आ रहा है। तो इस तरह से बराबर जितना कटिंग करोगे उतना आ जाएगा। तो डार्ट क्लोज करने के बाद में बराबर आया। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट के डार्ट की पहले कटिंग करेंगे, यानी वेस्ट वाले डार्ट को। तो पहले वेस्ट वाले डार्ट को ही इस तरह से कटिंग करना है। उसके बाद आर्मोल के डार्ट को एक तरफ से कटिंग करके उसके बाद क्लोज करके, क्लोज करने के बाद में आर्मोल का शेप अच्छी तरह से निकाल के और उसके बाद हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम कॉपी करोगे और इस तरह से फॉलो करोगे तो बिल्कुल कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोई क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक कुछ भी नहीं नापा है, लेकिन इस तरह से कुछ कम मेजरमेंट के साथ भी ये बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस फ्रंट हम नापेंगे और उस तरह से बराबर बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि नॉर्मल नेक होते हैं उसमें तो आप क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नाप के बना सकते हो। लेकिन जब नॉर्मल नेक नहीं होता है, डीप नेक होता है, तो उसमें मेजरमेंट लेके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, वो बैठता ही नहीं है। वो कितना भागेगा, कितना नहीं भागेगा, किसी को आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए जो है मैं नाप के नहीं बनाता हूँ, लेकिन आप लोग ट्राई करके देख सकते हो कि बराबर फिटिंग आता है या नहीं आता है। तो देखिए किस तरह मैंने शेप दे दिया आर्महोल का और डार्ट को मैंने क्लोज़ कर दिया, यानी कि आर्महोल के डार्ट को। तो इस तरह से प्रिंसेस कट को बंद करके आप सिंगल डार्ट लगा के और इस तरह से जो मैंने निशान लगाया है, इस तरह से बॉर्डर घुमा के भी ये डिज़ाइन आप बना सकते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब है बजट कम है आपका, तो इस तरह से सामने वाला माँग रहा है, उस कम बजट के अंदर तो आप इस तरह से बॉर्डर वहाँ पैच करके डिज़ाइन करके दे सकते हो। मैं तो इस ब्लाउज़ का 5,000 चार्ज करता हूँ, इसलिए मैं इस तरह से अलग तरीके से बना रहा हूँ। आप लोग अगर चार्ज करते हो अच्छा, तो जैसे मैं कटिंग करके बनाने वाला हूँ, उस तरह से आप लोग को बनाना चाहिए। अगर नहीं करते हो, तो आप लोग को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग को पास बजट नहीं होता है, यानी नहीं दे पाते हैं क्लाइंट लोग, तो आप लोग को इतना मेहनत करके कुछ मतलब नहीं है। ये है कि फिटिंग और फिनिशिंग पे ध्यान आप लोग को रखना है। तो देखिए इस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, यानी वो डिज़ाइन को। इस तरह से मैंने क्लोज़ किया है, दिखाया आपको कि इस तरह से क्लोज़ करेंगे तो गैप आ रहा है। तो इस तरह से आपको गैप वाला कटिंग नहीं करना है। जब हम बेल्ट वाला करते हैं तो किस तरह मैंने नीचे वाले पार्ट को चिपकाया है, इस तरह से चिपकाना नहीं है, लेकिन मैं अभी चिपका के आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर वाले पार्ट में भी छोटा-सा डाट आया है, वो हम डाट लगा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने नीचे उतारा था, यानी कि जो भी हम बॉर्डर लगाएँगे थोड़ा नीचे उतारा था, तो इसलिए छोटा-सा डाट वहाँ पे आया है, तो वो हम लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको रख के दिखाने के बाद में समझ में आ रहा है कि किस तरह आ रहा है। इस तरह से करके एक सिंगल ऊपर से भी एक डाट लगा के, यानी शोल्डर टक्स लगा के भी आप बना सकते हो। अभी मैं स्लीव्स की भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद कपड़े पे रख के कटिंग करके दिखाता हूँ कि कपड़े पे किस तरह से रख के कौन-सा पार्ट कहाँ कटिंग करना है, उस हिसाब से आप कटिंग करके बना सकते हो। तो देखिए जो भी स्लीव्स हमारा है उसका लेंथ इस तरह से निकालना है, जितना भी लेंथ हो उस लेंथ का निशान लगा लेना है। उसके बाद बाइसेप आपने नापा है तो इस तरह से बाइसेप का निशान लगाना है। उसका हाफ करके लगाना है, लूज़िंग आपको देना है तो हल्का-सा दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हो।
यानी कि मैं जो बता रहा हूँ आपको उस तरह से फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग को यहाँ पे सबको अलग-अलग फिटिंग चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा यहाँ पे लूज़िंग करके लगा सकते हो। उसके बाद बॉटम का निशान लगाना है, बॉटम पे कोई लूज़िंग नहीं देना है आपको। और वहाँ पे बाइसेप पे थोड़ा-सा दे सकते हो, ज़्यादा दोगे तो भी प्रॉब्लम है और टाइट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा लूज़िंग यानी कि टोटल हाफ इंच की लूज़िंग पे वहाँ पे आपको निशान लगाना चाहिए। इस तरह से निशान लगाने के बाद में इनसाइड का एरिया बंद कर देना है और इस तरह से नापा मैंने, आर्म होल चेक किया तो कितना आया उतने पे मैं निशान लगा दिया। यानी कि इस तरह से जो भी हमारा कैप हाइट होता है वो ऑटोमेटिक निकल जाता है आर्म होल के हिसाब से और बाइसेप के हिसाब से। तो इस तरह से करने से बराबर निकल जाता है। बहुत लोग 3 इंच पे उतारते हैं, 4 इंच पे उतारते हैं, 5 इंच पे उतारते हैं। साइज़ के हिसाब से ही अपने आप उतरता है जितना उतरना होता है। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो बराबर कटिंग होगा, बराबर बनेगा। यानी कि आपको स्लीव जब चढ़ाते हो तो बिल्कुल राउंड चढ़ाना है, साइड मार के और इसका साइड यानी स्लीव का साइड, दोनों का साइड इनसाइड एरिया मार के और उसके बाद में आप आर्म होल चढ़ाओगे तो हाथ उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आस्तीन चढ़ाते हो और बाद में साइड मारते हो तो बाद में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मार्जिन जो है वो अटकता है यानी फँसता है, तो उस तरह का दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग अगर इस तरह से करते हो यानी पहले से यानी आर्म होल चढ़ाने के बाद साइड लगाते हो तो चेंज करके तरीका देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होता है लूज़ टाइट कैसे होगा? लूज़ टाइट आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसमें होता है, वैसे इसमें भी हो जाता है। लेकिन आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं उसमें लूज़ टाइट करने में दिक्कत होगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऐसा लूज़ टाइट का मसला आएगा भी नहीं। आप बना के एक बार ट्राई करो। अभी ये कटिंग हो गया, देखिए अभी मैं यहाँ पे इसको डार्ट को यहाँ पे अब जो मैंने चिपकाया था वो हटा देता हूँ मैं। क्योंकि इस तरह से अगर बनाएँगे तो नहीं बैठेगा ये। क्योंकि देखो दोनों डार्ट के बीच में कैसा गैप दिखाई दे रहा है, यानी जहाँ डार्ट लगाए वहाँ गैप दिखाई दे रहा है। यानी जो हमारा एरिया है यानी कि लोअर चेस्ट का, वहाँ पे गैप आ रहा है, तो इस तरीके से नहीं बैठेगा। तो हम इसको कटिंग करके उसके बाद अलग-अलग करके आपको बना के दिखाते हैं। तो इस तरह से पहले आपको अलग-अलग कर लेना है, यानी कि ये सेंटर वाला पार्ट अलग रहेगा और ये साइड वाला अलग रहेगा, तब जाके ये बनेगा अच्छी तरीके से। अभी देखिए कटिंग हो गया, अभी मैं कपड़े पे रख के कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम इस तरह से स्लीव्स रख के कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने बिल्कुल लाइन को सीधा किया है, लाइन को मिला लेना है, कुछ भी टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिज़ाइन या कपड़े का डिज़ाइन अगर इस तरह से है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देते हुए आपको कटिंग करना है। मार्किंग करना है तो मार्किंग करके कटिंग करो, नहीं मार्किंग करना है तो इस तरह से फरमा रखो, उसके बाद कटिंग कर देना है आपको। तो देखिए किस तरह से मैं रख के कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से अब आप कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने कितना मार्जिन रखा है ऊपर, यानी कि जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो यानी स्लीव्स को आर्म होल में चढ़ाते हो, तो उतना ही मतलब छोड़ना है और उसके बाद में नीचे भी उतना ही छोड़ना है जो हम फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड मतलब यहाँ पे पलटी करना है लाइनिंग के साथ में, क्योंकि इस तरह के ब्लाउज़ में मार्जिन नहीं होता है, फ़ोल्डिंग नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम उतना ही रखते हैं जितना हमको पलटी करना है। और साइड में देखिए मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, बहुत लोग ज़्यादा-ज़्यादा रखते हैं। ज़्यादा-ज़्यादा रख के कोई मतलब नहीं है, इतना कोई मोटा-पतला नहीं होता है कि बहुत जल्दी-जल्दी कम-ज़्यादा करना पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं रखा जाता है। मैंने रखा है, अपने हिसाब से रखा है। आप इससे ज़्यादा मत रखो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत लूज़ कोई नहीं इतना कराता है। इतना जो मैंने किया है, इसमें भी आप 4 इंच की लूज़िंग कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो 4 इंच कोई लूज़ कराएगा क्या? कोई नहीं कराता है ब्लाउज़ में। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा मार्जिन रख-रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उतना ही रखो जितना मतलब ज़रूरत पड़ सकता है कभी। उसके बाद एक स्लीव्स की कटिंग मैंने किया, अभी दूसरा हम इस तरह से रख के काटेंगे, यानी कि 2-2 एक साथ नहीं काटना है। और मैंने फ्यूजिंग यहाँ पे कर लिया है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि फ्यूजिंग करना मैंने कई वीडियो में दिखाया है। जो ये मैंने फ्यूज़ किया है, ये हमारा लाइक्रा कैनवास है, यानी ये चाइना कैनवास भी बोलते हैं, लाइक्रा भी बोलते हैं। ये शेरवानी में, ब्लेज़र में, इसमें 3-4 क्वालिटी आती है, पतले भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और हैवी भी आते हैं। मतलब कि ये ग्राम के हिसाब से मिलता है और ब्लैक में और व्हाइट में मिलता है। जो आपको कपड़े का कलर हो डार्क लगाना है, यानी डार्क कलर है तो उसमें ब्लैक लगाना चाहिए, वरना व्हाइट ही लगा के चिपका के इस तरह से बना सकते हो। यानी कि उसमें से ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से चिपकाना है। अगर पतले कपड़े आपके हैं तो आपको क्या करना है कि पहले लाइनिंग में चिपका के और ऊपर से पतला कपड़ा उसके ऊपर जमा देना है, यानी कि लाइनिंग के ऊपर। तो उस तरह से आप कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं चिपकाना है, पतला कपड़ा अगर आपका नेट हो या जॉर्जेट हो या कोई भी ऐसा ऑर्गेन्जा टाइप का कपड़ा हो, जो भी पतले कपड़े आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें ध्यान रखना है, लाइनिंग में पहले पेस्टिंग करना है और उसके बाद उस पे मतलब जमा देना है मेन कपड़े को। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई भी कपड़ा हो, वैसे कॉटन वगैरह हो या मोटा हो तो आपको इस तरह से फ्यूजिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है।
मेरा तो हैवी रेट का है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपको डबल लाइनिंग करना है और पूरा कवर हो जाएगा, जो फिनिशिंग इसमें आएगा वही फिनिशिंग उसमें आएगा। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरा कहने का मतलब है पट्टियाँ इधर उधर लगाने से बेहतर है कि आप डबल लाइनिंग कटिंग करो, बैक में, फ्रंट में, स्लीव में, सब जगह। और उसके बाद में एक जमा दो लाइनिंग और दूसरे लाइनिंग से पलटी कर दो, यानी कि हर जगह से कवर बनेगा, यानी कि एकदम, यानी गुम सिलाई जो होता है, यानी सिलाई दिखेगा ही नहीं। अब एक सिलाई भी कहीं नहीं दिखेगा, आप चाहिए तो बिना सिलाई का पूरा ब्लाउज तैयार कर सकते हो, यानी कि कहीं भी नहीं दिखेगा। या आप ये सोचोगे कि नहीं कहीं तो दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। इसीलिए जो है, आप चाहिए तो डबल लाइनिंग का इस्तेमाल करके अच्छी फिनिशिंग के साथ में बना सकते हो, और बनाना चाहिए आप लोग को। देखिए अभी बैक की कटिंग कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरह से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ मैं। और एक एक पार्ट को ही कटिंग करना है, दो दो पार्ट को एक साथ कटिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें लाइन हो या डिज़ाइन हो तो कुछ डिज़ाइन इधर उधर हो जाए, इसलिए आपको ध्यान रखते हुए कभी भी इस तरह से सिंगल पार्ट को कटिंग करना है, और उसके बाद दूसरे पार्ट को रख के बराबर मैच करके डिज़ाइन से डिज़ाइन को, और उसके बाद में कटिंग करना चाहिए। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए साइड में मैं 1.5 इंच के करीब जो पुटपट्टी होती है उतना चौड़ा मैंने रख लिया है, तो इतना बहुत ज़्यादा है, उससे मतलब ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मेरे पास तो कभी आज तक लूजिंग के लिए आया नहीं है कि इतना लूज़ कर दो। आप लोग के साथ ऐसा होता है तो आप रख सकते हो मार्जिन, ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा रखे कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखिए ऊपर नीचे जितना भी मैं कटिंग कर रहा हूँ, उतना ही कटिंग कर रहा हूँ जितना पकड़ के मुझे स्टिच करना है। तो इस तरह से उतना ही छोड़ा जाता है मार्जिन जितना पकड़ के आपको स्टिचिंग करना है। तो इस तरह से हर जगह उतना ही रखना है, और जब साइड होता है तो वहाँ पे ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि वहीं से लूज टाइट का अल्ट्रेशन आता है। लेंथ वगैरह बढ़ाने घटाने का तो आता ही नहीं है, क्योंकि आपने बराबर मेजरमेंट लिया है और बराबर अच्छी तरह से बना रहे हो, तो उसमें लूज टाइट का भी मसला नहीं होता है, बराबर फिटिंग बन जाता है। जो मैं कटिंग बताता हूँ इसमें अल्ट्रेशन बिल्कुल माइनर कभी कभार आता है, वरना नहीं आएगा। आप बना के ट्राई करके अच्छी तरह से अगर बनाते हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हो। अभी देखिए मैं दूसरा पार्ट किस तरह से मिला रहा हूँ, यानी कि जो भी लाइन है, लाइन से लाइन मिला के दूसरे पार्ट को कटिंग करना है। इसीलिए मैंने सिंगल कटिंग किया था, और उसके बाद मैं दूसरा कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंगल सिंगल पार्ट कटिंग करेंगे तो बेहतर होगा, डबल डबल करेंगे तो 19-20 हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, करने को किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। जो मेरा काम है उसको मैं बता रहा हूँ आपको, कि इस तरह जैसे मैं करता हूँ वो आप लोग को फॉलो करके दिखा रहा हूँ मैं क्लाइंट का ही कपड़ा बनाता हूँ तो आप लोग को दिखाता हूँ, ऐसे मैं अलग से नहीं दिखाता हूँ। क्योंकि मैं अलग से बना के मुझे इतना वो टाइम नहीं रहता है कि मैं कोई अलग से बनाऊँ। मैं तो बहुत सारे बनाता हूँ, आउटफिट वगैरह बहुत अलग-अलग बनाता हूँ, हैवी-हैवी। लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना जमता नहीं है, क्योंकि बहुत अर्जेंट होता है, तो मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि सारे ड्रेसों का, यानी जो भी मैं काम करता हूँ सब दिखा सकूँ। क्योंकि बहुत टाइम वाले होते हैं, अर्जेंट भी होते हैं, तो जल्दी-जल्दी करना होता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है करने के लिए। ऑफ़लाइन क्लास करेंगे तो उसमें हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो अभी हम तो जगह ढूँढ रहे हैं, कहीं ऐसा मिल नहीं रहा है, बड़ा जगह चाहिए मुझे और लोकेशन बेहतर चाहिए, तो इसलिए मुझे मिल नहीं रहा है। वरना मिलता तो मैं भी क्लास चालू करता, तो इसमें बहुत लोग को फ़ायदा होता। तो इसलिए मेरा प्लान तो है, लेकिन अभी देखते हैं कोई मिल जाए, जगह भी मिल जाए, क्योंकि मुझे तो स्टाफ भी रखना पड़ेगा। ऐसे अकेले तो होगा नहीं, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसके चक्कर में हूँ, देखता हूँ कोई जगह मिलता है और लोकेशन बेहतर होता है, तो उस हिसाब से मैं ऑफ़लाइन क्लास करने का इरादा बनाया हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग देखिए, आप लोग के पास अगर ऐसा कुछ आइडिया है, आप लोग के नज़र में कोई जगह ऐसा है जो लोकेशन बेहतर हो, वहाँ पे अगर मिलता है तो आप लोग बताएँगे, तो मैं ट्राई करूँगा, मतलब एक बार देख के और फिर उस पे डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो देखिए किस तरह से मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ, यानी कि साइड वाले पार्ट को। तो साइड वाले पार्ट को भी उसी तरह किया मैंने, यानी साइड में ज़्यादा मार्जिन रखा और बाकी जगह उतना ही रखा जो पकड़ के हमको स्टिच करना है, यानी पल्टी करना है या जॉइंट करना है, जो भी करना है, हमको सिर्फ साइड में ही मार्जिन ज़्यादा रखना चाहिए, बाकी कहीं नहीं रखना है। नेक हो या आर्मोल हो, शोल्डर हो या वेस्ट हो या सेंटर में जो भी जॉइंट हो, उसको उतना ही 3 पॉइंट के बराबर रखा जाता है जो हम पकड़ के स्टिच करते हैं। तो सब लोग अपने हिसाब से जो मार्जिन रख के यानी स्टिचिंग करते हैं, उस हिसाब से उनको छोड़ना चाहिए। या वो अगर समझो कटिंग कर रहे हैं, उनके कारीगर कितना पकड़ के स्टिच करते हैं, ज़्यादा नहीं पकड़ा जाता है, 3 पॉइंट पकड़ना चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोग को इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना चाहिए। तो देखिए एक पार्ट को मैंने कटिंग किया, इसको भी सिंगल किया। अब यहाँ भी लाइन जो होता है हमारा लाइन है, उसको भी हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद हम रख के कटिंग करेंगे, तो ये बराबर कटिंग हो जाएगा।
तो इस तरह से करना चाहिए। कभी भी चिपकाने में थोड़ा लाइन इधर-उधर हो जाए तो हम चिपकाने के बाद भी उसको सही कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा इधर-उधर खींच लेंगे तो बराबर हो जाता है। तो अभी कटिंग करने के बाद पता चलेगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है या बिल्कुल सही है। कई बार हम फ्यूजिंग करते हैं तो लाइन होता है या डिज़ाइन होता है, तो कुछ इधर-उधर हो जाता है तो उसको सुधार लेना चाहिए। तो देखिए अभी मेरा ये कटिंग हो गया, अभी देखिए थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा दिखता है, लेकिन चलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, उतना तो चलता है। अभी सेंटर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसमें हमको फ्रंट ओपनिंग नहीं देना है, तो इस पे ध्यान देना है। देखिए अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ और थोड़ा बढ़ा के कटिंग करूँगा। देखिए मैंने चिपका लिया है, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालना ज़रूरी है, तो सेंटर निकालने से क्या होता है कि अच्छी तरह से बैठता है। तो देखिए यहाँ पे मैं रखा, अभी यहाँ पे मैं मार्किंग करके सिंगल-सिंगल मार्किंग करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से सिंगल मार्किंग कर सकते हो, फ़ोल्ड करके भी कर सकते हो। तो बहुत छोटा था इसलिए मैंने इस तरह से खोल के वो किया है। तो इस तरह से लाइन से मिला के देखिए किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से ये सेंटर का पार्ट है, जो हमारा सेंटर में है, वो पार्ट है। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ भी वही मार्जिन छोड़ना है जो हम सब जगह छोड़ते हैं। नीचे ऊपर सब जगह बराबर छोड़ना है। और यहाँ पे देखिए अभी फ़ोल्ड करके कटिंग करेंगे, क्योंकि फ़ोल्ड करके कटिंग करेंगे तो ज़रा भी टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होगा। कभी भी इस तरह से मार्किंग करते हो सिंगल-सिंगल और कटिंग कर देते हो, उसके बाद जब फ़ोल्ड करके बनाओगे तो ज़रूर वो थोड़ा नीचे ऊपर हो जाएगा। इसलिए कभी भी फ़ोल्ड करके कटिंग करने पे बराबर होता है। तो बहुत लोग देखा हूँ सिंगल-सिंगल ही कटिंग कर देते हैं, क्योंकि मैंने एक कंपनी में देखा था कि सिंगल-सिंगल कटिंग कर रहे थे, लेकिन उसमें दिक्कत आ जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप लोग को नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने किया है। अभी ये हमारा ऊपर का पार्ट है, जो हमने ऊपर जो नेक, दो डबल नेक रखा था, तो उसमें आप इमेज में देख रहे हो कि जो छोटा नेक है, तो मैंने थोड़ा डीप कटिंग किया है। तो इस तरह से बढ़ाना है, जैसे देखिए मैं साइड में कितना रखा हूँ, तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन कम नहीं रखना है क्योंकि ओवरलैपिंग रखना है, तो इस तरह से बढ़ा के रखना है। और ये पार्ट ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, मतलब 1.5 इंच 2 इंच तक बढ़ा सकते हो। उसके बाद में जो लाइनिंग कटिंग करेंगे, वो पूरा लाइनिंग कटिंग कर लेना है। लेकिन मैं इसमें लाइनिंग पूरा कटिंग नहीं करूँगा, मैं थोड़ा ही कटिंग करूँगा क्योंकि लाइनिंग मेरे पास कम है अभी। तो मैं थोड़ा कटिंग कर लूँगा, उसके बाद मँगा के बाद में कटिंग करूँगा, क्योंकि वो कटिंग करने में मुझे कम पड़ गया, मैंने लाइनिंग कम लिया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया है। तो पहले मैं छोटा कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, बाद में मैं उसमें जॉइन कर लूँगा मँगा के। तो इसलिए देखिए किस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ, यानी बढ़ाया हूँ 1.5 इंच। तो इस तरह से बढ़ाना इसलिए है क्योंकि हम जब बॉर्डर लगाएँगे और उसके बाहर से जब हम उसको कच्चा करेंगे, यानी उसको फिक्स करेंगे, तो ओवरलैपिंग जैसा दिखाई देगा, इसलिए इतना एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना है। और उसके बाद ये गले की कटिंग हम कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आप लोग को भी कर लेना है। उसके बाद ये सब जगह पे बॉर्डर लगेगा। जब मैं स्टिच करूँगा तो आप लोग को बराबर समझ में आएगा कि कौन-सा बॉर्डर कब लगाना है, कहाँ लगाना है। इस पे शोल्डर हम पहले नहीं मार के दिखाएँगे, हम पहले बैक और फ्रंट पहले अलग-अलग तैयार करके और उसके बाद बताएँगे, क्योंकि सब लोग ऐसे ही बनाते हैं। वो तो मैं पहले शोल्डर मारता हूँ, उसके बाद में जो भी है नेक बनाता हूँ या आर्म होल बनाता हूँ। लेकिन आप लोग जो है इस तरह से फ्रंट और बैक अलग-अलग बना के आप जॉइंट करते हो, तो उसी तरह से मैं आपको बना के दिखाऊँगा। तो ये देखिए किस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। ये डॉट का निशान लगा रहा हूँ, जो छोटा-सा डॉट आया है, वो लगाना ज़रूरी है क्योंकि मैंने थोड़ा नीचे उतारा था। तो इसलिए जब नीचे उतारे हैं तो करना ज़रूरी है, तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब मैं स्टिचिंग कल दिखाऊँगा, क्योंकि ये जो वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैंने किस तरह स्टिच किया है वो आप लोग को कल देखना चाहिए। तो इस तरह से मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड मैं इसलिए इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर स्टिचिंग का वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं स्टिच कैसे किया हूँ, बॉर्डर कैसे लगाया हूँ, और बॉर्डर भी नॉर्मल नहीं है, पूरा कटदाने बीट वाला बॉर्डर है, इसमें पूरा वर्क वाला है। लेकिन मैं उसको एक तरफ से सिलाई मार के दूसरी तरफ से सुई धागा से कच्चा करके बनाया हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ, उधर मशीन चलेगा ही नहीं, एक तरफ कटवर्क टाइप का है, तो उस तरह से मैंने बनाया है। तो पूरा किस तरह से मैंने बनाया है वो आपको देखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।